है गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर। वीडियो जो वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अंजना ओम कश्यप की है। अंजना ओम कश्यप असदुद्दीन साहब से क्वेश्चन पूछती हैं और आंसर करते हैं। देखते हैं कैसी वीडियो आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करती हुई नजर आती है। आज भी मैडम वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी को डिबेट में बुलाकर उन्हें घेरना चाहती थी, लेकिन इसका उल्टा हो गया। आगे वीडियो में आप देखेंगे आज अंजना ओम कश्यप को असद ओवैसी ने ऐसा धोया कि बेचारी कई दिनों तक अब उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाएगी। वीडियो के शुरू में ही गोदी अंकल ने जब ओवैसी से सवाल पूछा कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है, तो इसके जवाब में असद ओवैसी ने मैडम को क्या गजब धोया है उसे देखकर आपको आनंद आ जाएगा। और वीडियो के आखिर में मैडम ने हिंदुओं को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में ओवैसी ने गोदी मैडम की शानदार बोलती बंद की है, वो देखना मत भूलना। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओवैसी साहब, मेरा पहला प्रश्न यही कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है? अगर किसी बिल में सरकार सुधार लाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कहां है, क्या है? आप पर सरकार का आरोप है कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। अंजना ओम कश्यप भी जबरदस्त पत्रकार हैं। क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई को बयान करना सही बात है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। अरे पहले क्वेश्चन पर अटका दिया अंजना ओम कश्यप को। बात लोग हैं। अब आप मैडम मुझे बताइए कि पढ़े लिखे इंसान है। जो सरकार ये कर रही है और ये कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई वक्फ बाय यूजर? जब हिंदू समाज में एंडोमेंट की जो मंदिरें हैं, कस्टम और यूसेज की बिना पर वो मंदिर हो जा सकती है, तो वक्फ बाय यूजर मस्जिद और मंदिर नहीं होगी। पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। आज संसद में रिजिजू साहब ने उसका हवाला दिया, हमने भी फैक्ट फाइंडिंग की, ऐसा सच है। इस सेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है जो सेक्शन 40 है? ताजमहल हो, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर हो, अभी तक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। बिल में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं कर पाएगा, और वो ट्राइब्यूनल अगर नहीं, ट्राइब्यूनल में जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वहां से नहीं होता है, तो हाईकोर्ट तक जाने का। अब आप सोचिए, ऐसा ट्राइब्यूनल जिसके खिलाफ आप देश की अदालत में जा नहीं सकते हैं, जिसके फैसले के खिलाफ। ये कैसी मनमर्जी चल रही है? ये क्यों चलेगी? मैडम देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पहली फुर्सत में निकाल दीजिए आप, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है। लगता है इन्फॉर्मेशन देने वाला मोदी जी का चमचा नजर आ रहा है। भाई दूसरे क्वेश्चन में भी ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग मोदी जी का चमचा बता दिया उसको। सीनियर जज सुप्रीम हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते एक आदमी होता है जिसको जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जानता है, दूसरा एक एमिनेंट स्कॉलर। वो जजमेंट जो ट्राइब्यूनल का आता है भी, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कैसे जाते हैं? रिवीजन पिटीशन डालते हैं। रिवीजन पिटीशन में पेटेंट इलीगैलिटी आपको दिखाना पड़ता है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरे को ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ, अच्छा डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ना भी हो, एक आदमी से ट्राइब्यूनल चलेगा और उस जजमेंट के खिलाफ आप अपील करेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि रिवीजन में क्या है बुरी बात, बताइए। कोई रोक टोक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आपसे। अब रहा सवाल उस गांव का जो जिक्र कर रहे हैं, मैडम 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टीज में किरण रिजिजू साहब को अपना होमवर्क करना चाहिए था। उनको ऐसे 1000 प्रॉपर्टीज दिखाना था। मीडिया को सेलेक्टिव लव लेटर्स दे रहे हैं कि देखो ये 15 प्रॉपर्टी, हैदराबाद में 2, तमिलनाडु में एक, लखनऊ में। अरे भैया, सरकार सर्वे कमिश्नर सरकार का है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। गजट इशू करती है सरकार। आप जो सेक्शन 40 का हवाला दे रहे हैं, सीईओ का काम यह होता है कि जितने अनयूज प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के, उसको कैसे इस्तेमाल करना। आप तो वो भी छीन लिए और वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है, ये सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर हैं, तो ये समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और हमारे कान में फूल है, हम यकीन कर लेंगे, वाह वाह बहुत सच्चा है। ताजमहल की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो। अच्छा, जवाब दे दिए भाई साहब। एक मिनट सुनिए, ताजमहल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद नरेंद्र मोदी की होगी, असदुद्दीन ओवैसी की होगी? अच्छा, जो ताजमहल पे दावा कर रहे हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उसका सीईओ कौन है, अपॉइंट कौन करते हैं? जुफैर फारूकी साहब। जुफैर फारूकी साहब को बड़ी तारीफ कर रहे थे आप ही के चैनल पर लोग, जब वो 5 एकड़ जमीन मिली वो मस्जिद बनाना चाह रहे। अरे वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, वो जाके कर रहा है, मैं कहां कर रहा हूं? वो कर रहा है तो उनसे पूछिए ना। और वो जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आप नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानिए, वो कर रहे हैं। मैडम 8 लाख जायदादों में किरण रिजिजू को सिर्फ 15 मामले नजर आए। अरे भाई, थोड़ा होमवर्क करके अच्छा झूठ बोलो। 15 मामले कम होते हैं आपकी नजर में, ज्यादा मामले उठाने चाहिए थे। ठीक है, आप अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा दिखाते हैं वैसे साहब। आप कहते हैं संविधान से ही देश चलेगा,
लेकिन देश में धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल सिर्फ वक्फ बोर्ड वाला ट्रिब्यूनल है, नहीं तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। वक्फ ट्रिब्यूनल लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? धर्म के आधार पर। तो आप एक काम करिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स है, आप दीजिए। लेकिन ट्राइब्यूनल को तो क्वासी जुडिशियल पास है ना सर। और आप देखिए मैडम, कई ट्राइब्यूनल्स हैं, ये ट्राइब्यूनल वक्फ के मैटर्स को देखता है। ये ट्राइब्यूनल का जज असदुद्दीन ओवैसी, अंजना ओम कश्यप अपॉइंट नहीं करते, उस स्टेट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। उस ट्राइब्यूनल के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। मेरा सवाल था धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है? धर्म के आधार पर मेरा ये सवाल था, क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या कानून इजाजत नहीं देता इसको? किसने कहा आपको? किसने कहा? इतने सालों से ट्राइब्यूनल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी मान्यता को मानता है, उसके वजूद को मानता है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों के खिलाफ भी फैसले दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों को माना भी है। भाई अगर आरएसएस को तकलीफ है इससे, तो मुझे क्या करना है ना? जब कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, वो कहते जाएं, अलग बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, चलेगा। वक्फ की जमीन जो है मैडम, वो पब्लिक की, वो प्राइवेट जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। मुसलमानों ने उसको अपने पैसों से एक्वायर करके वक्फ के हवाले की है। सही बात है, गवर्नमेंट से कब्जा करके नहीं लिए मुसलमानों ने। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी जो वर्ग हैं उनको शामिल किया जाएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, मुस्लिम बुद्धिजीवी होंगे, महिलाएं हैं, शिया, बोहरा जैसे समूह लंबे समय से कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे, सबको शामिल किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा ना कि बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाइए ना। क्या पहले मुस्लिम महिला मेंबर नहीं बन रही थी? कौन ये कितना झूठ बोलेंगे ये लोग? क्यों झूठ बोलते हैं इतना? आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, एक को दिए, जमानत नहीं बचा पाया मल्लापुरम में। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को बोलते हैं कि बच्चा पैदा करने वाली मशीनें हैं। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से छीना हुआ मंगलसूत्र उनको दिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रही हूँ, आखिरी रहेगा ये, पक्का आखिरी रहेगा। एक मुराद मेरी आखिरी सवाल पूछिए, क्या है कि कभी आप जरूर पूछिए। एक मुराद मेरी भी है कि क्या इस जीवन में कभी मैं ओवैसी साहब की जुबान से हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सुनूंगी। फिलिस्तीन तो कई बार सुना, देश की चर्चा कई बार सुनी, बांग्लादेश पड़ोसी देश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी आपकी जुबान पर हिंदुओं के लिए कुछ बोल निकलेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, मैंने क्या ट्वीट किया मैं आपको, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। आपने बड़ी मेहरबानी की मुझसे सवाल करके। मैंने क्या कहा ये सुन लीजिए आप। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? मैंने तो खुलकर कहा कि द रिपोर्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज बीइंग अटैक्ड इन बांग्लादेश आर कंसर्निंग। The government and authorities of Bangladesh have a duty under international law to protect the life, limb and property of minorities. There are also reports that many from the country's majority community are protecting the homes and place of worship of minority communities. This should be the norm. मैंने कहा है मैडम, ये मेरे इंटरव्यू में नहीं बोलते हैं ना, मेरे इंटरव्यू में फिलिस्तीन करते रहते हैं आप, यही दिक्कत है। अरे आपने पूछा तो बांग्लादेश के बारे में हमने कह दिया। हमने कहा कि कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि इंसान फना हो जाए, तो मेरी नजर में वो कामयाबी है। जालिमों के जुल्म से डर के जिंदा रहना कामयाबी नहीं है। और बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेशी उनके मंदिर हैं, उनको लोग रोक रहे हैं। और वहां की सरकार का काम ही है, वो माइनॉरिटीज है, इंटरनेशनल कवर्नेंस है, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है, उसको फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों वीडियो खत्म हो चुकी है। तो वही अंजना ओम कश्यप असदुद्दीन ओवैसी को फंसाना चाह रही थी, क्वेश्चन ऐसे पूछ रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, तो इसलिए उसको फंसाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लास्ट में अंजना ओम कश्यप कह रही थी आप हिंदुओं के लिए नहीं बोलते, बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नहीं बोला, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर भी अपना ट्वीट दिखाया, भाई मैंने क्या बोला हिंदुओं के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक हैं, वहाँ की सरकार को चाहिए उनकी रक्षा करे। सरकार की जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करे, उनको जो पर हिंसा हो रही है उसको रोके। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने इसका भी जवाब दे दिया उसे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाइयों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।